देखा आपने किस तरीके से मेरी ज़बान पर स्वयं सरस्वती माता का वास हो गया था। इसके चलते क्या क्या चीज़ें मेरे साथ हुई। और अगर आपने इन केस पहला एपिसोड मिस कर लिया हो तो एक रिकैप आपको दिखाता हूँ। आइए रिकैप समझ सकता देखिए। हूँ। इतना काम, वर्क फ्रॉम होम, कोरोना पीरियड, इन सब चीज़ों के चलते आपको भी अपनी लाइफ से पछतावा होना शुरू हो गया होगा। आप भी यही सोचते होंगे कि कब ये सब खत्म होगा। ऐसा ही कुछ मैं सोचा करता था। ऐसा लगता था कि मेरी जिंदगी सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ काम में ही बीत जा रही है। क्या जिंदगी हो गई है यार। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, बॉस की गालियाँ सुनो, रात को घर पे आओ, फिर अगले दिन सुबह घोड़े की तरह दौड़ने की तैयारी करो। जिंदगी कुछ बन सी गई है। थक गया हूँ यार। दिन भर काम, दिन भर काम। बस अभी घर जाके आराम करना है यार, क्योंकि कल सुबह फिर उठकर ऑफिस में आके बॉस की डांटी खानी है। भगवान, बस अभी थक चुका हूँ। बहुत परेशान हूँ। इस दिन को खत्म कर दो या तो मुझे कुछ ऐसा सिखा दो जिससे मेरी जिंदगी बदल जाए। दिन भर वही चीज कर रहा हूँ, डे टू डे लाइफ में फंस चुका हूँ। मेरा रूटीन चेंज करवा दो या तो फिर मेरी जिंदगी चेंज करवा दो। क्या? मेरे बोलते ही बारिश बंद? लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। थैंक यू भगवान, अब घर जाके बस आराम करना है, फिर सोचेंगे कल का क्या होगा। पर जब मैंने कहा था कि बारिश रुक जाए और तुरंत बारिश रुक गई, कहीं कुछ इसमें गड़बड़ तो नहीं? भगवान ने मुझे कोई शक्ति तो नहीं दे दी? क्योंकि उस मंदिर में मैंने शक्ति तो मांगी थी भगवान से। पता नहीं भगवान ने मेरी लाइफ चेंज तो नहीं कर दी। चलो एक बार आजमा के देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी जो अभी गई है वो वापस आ जाए। ओ भाई साहब, ये क्या हुआ? मैंने कहा कि लाइट कट जाए तो इलेक्ट्रिसिटी चली गई, और मैंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाए तो लाइट वापस आ गई। इसका मतलब, समझ सकते हैं आप? मिडास टंग। मेरी जबान पर स्वयं सरस्वती जी विराजमान हो गई है। मतलब जो मैं बोलूंगा वो होगा। तो देखा आपने, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सब चीज़ें सच हो रही है। इसको कहते हैं मिडास टच। अब मुझे बहुत ही सोच समझ कर अपनी ज़बान पर कंट्रोल रख कर बोलना पड़ेगा। इसके चलते मेरे साथ क्या क्या हुआ, इसी की ये सारी कहानी है। आज आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। आज आपको बताता हूँ कि आगे मेरे साथ क्या हुआ। चलो, टाइम पे ऑफिस के लिए रेडी हो गया हूँ। लेकिन एक मिनट, अगर मैं ऑफिस जाऊँ ही नहीं तो? अगर मैं मन में ये बोल दूँ कि बॉस मुझे फ़ोन करके ये बोल दे कि आज तुम ऑफिस आओ ही मत तो? नहीं 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 यार, अगर मैं ऐसा बोल दूंगा तो फिर मैं ऑफिस में मज़े कैसे ले पाऊंगा। आज मैं भी तो देखूं कि बॉस को मैं क्या क्या बोलूं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। आज तो ऑफिस जाना ही है। देखता हूँ 10 मिनट पहले ही ऑफिस पहुंच जाता हूँ। आज मुझे बस में जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, धक्के खाने की इच्छा नहीं है। चलो आज ट्रेन से चलते हैं। देखते हैं आज मेरा नसीब कितना साथ देगा, क्योंकि आज मैं चाहता हूँ कि मैं ट्रेन से जाऊँ। पर मैं चलने में इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ? मुझे तो यहीं पे रुकना चाहिए। मैं यहाँ से अगर बोल दूँ कि मुझे स्टेशन पहुँचा दो तो मैं पहुँच जाऊँगा। चलो ट्राई करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे मेट्रो स्टेशन पहुँचा दिया जाए। मुझे ना नई नई पावर मिली है, इसलिए कुछ समझ नहीं रहा।
मैं तो डायरेक्ट ये भी बोल सकता था ना कि मुझे ऑफिस पहुंचा दो। मैं चाहता हूँ कि मैं ट्रेन कंपार्टमेंट से निकलकर सीधा ऑफिस पहुंच जाऊँ। चलो ऑफिस तो पहुंच गया। भाई मजा तो बहुत आ रहा है, कुछ भी बोलूं कुछ भी हो जाए, मैं कहीं का कहीं पहुंच सकता हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा लगने लगा है कि मैं इस दुनिया को जीत सकता हूँ। अब देखते हैं बॉस जो हमेशा मेरे साथ में किटकिट किटकिट करता है, आज क्या कर सकता है, क्योंकि आज तो मैं बोल दूंगा कि बॉस मेरी बहुत तारीफ करे। मजा तो बहुत आ रहा है यार। चलो कैबिन में तो आ गया हूँ। यार एक काम करते हैं, थोड़ी बॉस के साथ में मस्ती करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा बॉस मुझे बुलाकर इंक्रीमेंट दे। अगर बॉस ने मुझे बुलाकर इंक्रीमेंट दे दी ना, तो बाय गॉड मज़ा ही आ जाएगा। देखते हैं बॉस मुझे फ़ोन करके बुलाएंगे या किसी को भेजेंगे। मनीष, जल्द से जल्द मेरे कैबिन में पहुंचो, एक अर्जेंट बात करनी है। चलो यार, बॉस ने तो बुला लिया है। पता नहीं, शायद इंक्रीमेंट की ही बात करनी होगी। मैं सोचता हूँ अगर ये प्लान सक्सेसफुल रहा ना, तो आगे भी और कुछ मांग लूंगा। देखते हैं बॉस क्या बोलते हैं। ओ मनीष, प्लीज बैठिए बैठिए। तुम इतने सालों से कंपनी के लिए काम कर रहे हो, इतनी मेहनत करते हो। कोरोना टाइम में भी तुम घर से बहुत मेहनत कर रहे थे। तो इस बार मैंने सोचा है कि तुम्हें इंक्रीमेंट दे दी जाए और एक प्रमोशन भी दे दी जाए। थैंक यू सो वेरी मच सर। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। इतने दिनों से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था, आखिरकार आज वो दिन आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके मनीष, कीप अप द गुड वर्क एंड आई विल सी यू सून। ओके सर, थैंक यू सो वेरी मच सर, सो काइंड ऑफ यू। भाई मेरा मिडास टच तो काम कर रहा है और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। बॉस ने मुझे इंक्रीमेंट भी दे दी। अब मैं और क्या मांगू अपने लिए। मेरे पास में बहुत सी चीज़ें हैं यार, बट मेरे पास में एक कार नहीं है। क्यों ना मैं एक कार मांग लूँ, शायद मुझे कार भी मिल जाए। एक मिनट, पर मैं ये बॉस से क्यों मांगू? ये तो मैं अपनी मिडास टच से भी मांग सकता हूँ। चलो देखते हैं क्या होता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे ऑफिस के बाहर मेरी एक कार खड़ी हो। यार मुझे मेरी कार भी मिल गई। मेरी जिंदगी इससे पहले इतनी खराब थी, इतनी खराब थी, और अभी उससे ज्यादा अच्छी हो गई है। मतलब मैं जो कुछ भी कहूँगा, जो भी बोलूँगा, वो सब मुझे मिल रहा है। बस भगवान, ये पावर मेरे से कभी मत छीनना। मैं चाहता हूँ कि ये पावर जब तक मैं जिंदा हूँ। एक मिनट, अभी तो मैं कभी मरूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं ये कह भी सकता हूँ ना कि मुझे मरना ही नहीं है। भाई साहब, मजा आ गया यार। पर मुझे कार की जरूरत ही क्या है? मैं तो बोल दूं कि मुझे घर जाना है तो मैं घर पहुंच जाऊंगा। पर यार कार चलाने का भी अपना ही मजा है। मैं सोचता हूँ कार से ही जाए। चलो देखते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा रहा। घर जाके देखते हैं क्या मजा और करेंगे, क्या खाने मिलेगा। खाना बनाने की टेंशन खत्म, सीधा बोल देंगे मुझे ये चाहिए, सामने प्रकट। देखा आपने कैसी थी मेरी जिंदगी? बहुत एक्साइटमेंट था, जो मैं चाहूँ वो कर सकता था, जो मेरे मन में आए वो मैं मांग सकता था, वो मेरे सामने प्रकट हो जाता था। पर क्या मेरी लाइफ इतनी ही सिंपल होगी? क्योंकि आगे की कहानी तो बहुत बाकी है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये किस्सा सुनाया है कि मुझे ये पावर मिली थी, पर ये पावर के साथ में मुझे जो दुख मिलने वाला था, वो तो अभी तक आपसे बांटा भी नहीं है मैंने। इतनी सारी पावर, इतनी सारी खुशी के बाद गम शायद कहीं दूसरे किनारे पे था। अभी तक तो उस गम से मैं रूबरू नहीं हुआ था, और आपको भी मैंने उस गम से रूबरू नहीं किया था। फिर भी तो उस गम के करीब हम लोग जाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए द मिडास टच, एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु पे।
अब आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप अपने घर से बाहर निकले, अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए, इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।